सो इशू ऑफ डिवेंचर, तो सबसे पहले हम ये समझना है कि डिवेंचर होता क्या है। ठीक है, डिवेंचर इज कॉल्ड बोरोड फंड ना। So debenture, when a company takes the loan from the public by issuing the debenture, debenture is just like a share. The person who invests their money into the share is called share capital, and the money who invest in the borrowed fund issued by the company is called debenture. Debenture is an acknowledgement. Debenture क्या है? It is an acknowledgement of taking debt, taking लोन कह सकते हैं। जब हम लोन लेते हैं तो उसके बदले में हम डिवेंचर इशू करते हैं, तो डिवेंचर एक एक्नॉलेजमेंट है अब टेकिंग द लोन। तो जैसे कंपनी को अगर मान लो 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सो 10 लाख रुपीस को स्मॉलर यूनिट ऑफ पीस से 10 रुपीस या 100 रुपीस, सो 100 में डिवाइड करेगा तो नंबर ऑफ जो पीसेस आएंगे वो 10,000 डिवेंचर्स कहलाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000 एंड द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर विल बी ₹100। ठीक है, अगर 10 से डिवाइड करते तो नंबर ऑफ डिवेंचर इंक्रीज हो जाता और एक डिवेंचर की दिया रहेगा, आपको सिर्फ डिवेंचर दिया रहेगा। ये मैं बता रहा हूँ, जैसे कि शेयर में था कि टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ इक्वल पीसेस, दैट इज नोन एज शेयर। सो उसी तरह डिवेंचर, शेयर चूंकि कैपिटल का पार्ट होता है इसलिए हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं, और डिवेंचर लोन का पार्ट होता है, बोरोड फंड का पार्ट होता है, इसलिए हम लोग डिवेंचर डेप्ट, डेप्ट से रिलेटेड जो पेपर इशू करती है, when a company takes the loan from the public and issue an acknowledgement for taking the loan from the public is called debenture, and debenture is also divided into a smaller piece of unit of equal denomination। ठीक है, तो जैसे शेयर था वैसे ही डिवेंचर है। फर्क है कि शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, शेयर कैपिटल कैपिटल का पार्ट होता है, और जो डिवेंचर है वो बोरोड फंड का पार्ट होता है। इट कम्स अंडर द लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आप लोगों को मैंने बैलेंस शीट याद करने के लिए दिया था कि आप लोग फॉर्मेट पूरा लर्न कर लो, तो उसमें आप जब नॉन करेंट लायबिलिटी पढ़े होंगे तो पहले ही आया होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में तुम्हारा डिवेंचर्स आते हैं। डिवेंचर होता है, बैंक लोन होता है, या लोन फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन टेकन फॉर मोर देन 1 ईयर कम्स अंडर द लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बोरोड फंड है कंपनी के लिए, ये लायबिलिटी होता है, और इसका रिकॉर्ड जैसे हम लोग शेयर करते थे वैसे ही करेंगे। तो अब ध्यान से समझना है हमको कि कैसे हम लोग इशू करेंगे। तो जब डिवेंचर इशू करते हैं तो इशू दो तरीके से किया जाता है, एक होता है फॉर कैश, एक होता है फॉर अदर देन कैश। ठीक है, ठीक है। सो कैश में दो होता है, होल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, और दूसरा होता है कि एक इंस्टॉलमेंट। जैसे आप शेयर में पढ़ रहे थे, जब सारा पैसा एप्लीकेशन में मिल जाता है तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और जब इंस्टॉलमेंट में मिलता है लाइक एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तो कैसे। एंड फॉर अदर देन कैश, तो अदर देन कैश हम अलग से बताएंगे बाद में, आज पहले बताएंगे फॉर कैश। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फॉर कैश में इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, अदर देन कैश इरेज कर दिया, फॉर कैश आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग पढ़े हो कि शेयर जो इशू करते थे वो पार और प्रीमियम पे होता था, बट डिवेंचर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। तो डिवेंचर आपका पार पे भी हो सकता है इशूड, और प्रीमियम पे भी, और साथ में
डिस्काउंट पर भी, लेकिन शेयर जो था वो डिस्काउंट पर इशू नहीं होता है। ठीक है, सो आप इसको नोट कर लो। नोटेड इट? नोट कर लिया आप लोगों ने? महिमा? यस सर, हो गया। ओके, डिवेंचर जैसे शेयर में सब्सक्रिप्शन होता था, सब्सक्रिप्शन 3 टाइप्स के होते थे, फॉर्मल, अंडर and over. So same is here, because if we are issuing the debenture to the general public, so public can subscribe for the same number of share, for the less number of share, for the more number of share. Okay, so you take this screenshot everyone. Debenture can be issued at par premium discount and it can be subscribed as formal, under and over. But one benefit of here, we cannot forfeit the debenture in case of false in area. So ये आसान है आप लोगों के लिए। अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, false in area होता है, तो बाद में उसका शेयर आप फॉरफिट कर सकते हो, लेकिन डिवेंचर में ऐसा फॉरफिट नहीं है। लोन ले रहे हो उनसे, किसी से 1 लाख रुपया लोन मांगा और वो आपको 1.5 लाख रुपए का लोन दिया, तो 50,000 नहीं देने की वजह से उसका लोन जब्त कर लोगे? नहीं लगेगा तुम्हें, मांग रहे हो पैसा लेके बढ़िया। So debenture holder will get the interest on debenture with a fixed rate, but shareholders get the dividend, है ना? शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में शेयर मिलता है, बट डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है। जितना रुपया इन्वेस्ट किया उसमें फिक्स परसेंटेज के हिसाब से उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो डिवेंचर का नेम होता है लाइक 9%, 6% प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट में शेयर से, डिवेंचर होल्डर को भी फिक्स परसेंटेज से ही इनकम मिलता है, लेकिन प्रॉफिट हो चाहे ना हो इनको मिलना है मिलना है। सिमिलरिटीज क्या है कि दोनों ही फिक्स्ड सिक्योरिटीज है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर होल्डर को भी फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से मिलता है और डिवेंचर होल्डर को प्रॉफिट में से भी मिलता है, और प्रॉफिट नहीं होता है तो भी मिलता है, क्योंकि ये कंपल्सरी है। इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेज। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पीएल अकाउंट से चार्ज किया जाता है, और जबकि डिविडेंड प्रॉफिट निकलने के बाद पेमेंट किया जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है ना। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिविडेंड इज प्रॉफिट, ठीक है? हाँ, प्रॉफिट निकलने के बाद देते हैं पीएल से, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इट इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करना ही करना है। फायदा क्या है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशू करने का, कि जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसमें हमें एक्सपेंसेज के रूप में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिखाना होता है। ये हमारे इनकम टैक्स को बचाता है ना? क्योंकि अगर शेयर होल्डर होंगे तो उनको डिविडेंड कब देंगे? हमारा इनकम कम होगा उतना टैक्स हमारे ऊपर कम लगेगा, ठीक है? तो ये फायदा है। इक्विटी एंड ट्रेडिंग आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वगैरह सब। तो चलो ये हो गया। अब हम एक क्वेश्चन पहले होल अमाउंट वाला बता देते हैं कि जब सारा पैसा एक बार जस्ट लाइक शेयर ही कर होल अमाउंट इज payable at one time, ठीक है? जब सारा पैसा एक बार में मिलता है तो यू कैन इशू एट पार प्रीमियम और डिस्काउंट, और सब्सक्रिप्शन में भी फॉर्मल, अंडर एंड ओवर कुछ भी होता है। तो पहला एंट्री आप क्या करते हो जब सारा पैसा एक बार में मिलता है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लिखते
लिखते थे जब सारा पैसा एक साथ मिलता था तो आप लिखते थे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ज्वाइंट अकाउंट बोलते थे जब सारा पैसा एक साथ मिलता था, है ना। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, लेकिन शेयर की जगह लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर भी सिर्फ शेयर को चेंज करके रिप्लेस कर दिया गया डिबेंचर से ना, हो गया। अब इसको ट्रांसफर करते हैं, तो लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। डिबेंचर से पहले एक परसेंटेज दिया होगा, तो नाम लिखा होगा जैसे 9, 10, 11 जो भी लिखा होगा वो लिखेंगे, जस्ट लाइक रेफरेंस डिबेंचर अकाउंट। हो गया। हम पार पे इशू करेंगे तो ऐसे एंट्री होगा, ठीक है। पार पे इशू करेंगे बेटा, कहाँ, यहाँ। हाँ, तो हम लोग शेयर में क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखते थे। सो डिबेंचर तो कैपिटल है, तो क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। जहाँ शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते थे वहाँ डिबेंचर। सारा पैसा दे दिए तो पहले वाले में एंट्री कर देंगे रिसीविंग की, और फिर ट्रांसफर की एंट्री। तो उसके बाद ये जो परसेंटेज डिबेंचर किए हैं जो दिया होगा ना, दिया होगा बेटा, क्या करेंगे, मतलब परसेंटेज का कुछ करना नहीं है, वो नेम होता है। जैसे इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, तो प्रेफरेंस शेयर में क्या लिखा होता है, इससे 6% प्रेफरेंस शेयर, 9% वो लिखते हैं ना, उसी तरह 6% प्रेफरेंस शेयर, बस वैसे ही लिखना है। परसेंटेज निकाल के उतना नहीं निकालना नहीं है यार, नाम है उसका, बस लिख देना है। हाँ, मतलब जितना पहले वाले में रिसीव अमाउंट होगा वही इसमें इतना होगा। हाँ, अगर फॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो। हो गया है यहाँ तक। अब ये पार के इशू किए हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट पार है क्योंकि कहीं प्रीमियम वगैरह है नहीं, डिस्काउंट है नहीं। अब हम एंट्री बताएंगे जब प्रीमियम पे इशू किया जाएगा तो कैसे होगा, केवल हम एंट्री बता दें पहले, ताकि अंडर ओवर तो सब लोग समझ ही रहे हो, शेयर में पढ़े ही हो, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट हो गया है अंजलि? यस सर, हो गया। हम लोग शेयर्स डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। जब प्रीमियम भी इशू होगा, ये तो तुम्हारा प्रीमियम, तो प्रीमियम में क्या होगा, पैसा वैसे मिलेगा, बैंक ऑन डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट सारा जोड़ के ट्रांसफर के समय टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और रिजर्व, ठीक है। तो जब ट्रांसफर करेंगे बैंक ऑन डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन, मान लो 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का डिबेंचर था और 5 रुपए प्रीमियम पे इशू किया। एक डिबेंचर की बात कर रहे हैं अगर, तो 15 रुपए पे इशू किया, जिसमें 15 आ गया, और डिबेंचर का पैसा कितना है 10, और 5 रुपए किसका है, प्रीमियम का, ठीक है। डन। एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल के साथ होता था जो कह रहे हैं, तो यहाँ पे डिबेंचर कैपिटल की जगह है ना। हाँ, कैपिटल रिसिप्ट है ये शेयर डिबेंचर सब कैपिटल रिसिप्ट है, शेयर भी कैपिटल रिसिप्ट है, डिबेंचर भी कैपिटल रिसिप्ट है। हो गया प्रीमियम का। मैंने एक फिगर लेकर दिखा दिया कि 10 रुपए का डिबेंचर 15 रुपए पे इशू किया, 10 रुपीज का था, तो 15 रुपए का, और 15 एप्लीकेशन लॉट में 10 डिबेंचर में जाएगा, क्योंकि कैपिटल या डिबेंचर की वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू होती है ना, और 5 प्रीमियम की। प्रीमियम का नाम हो जाएगा एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि सिक्योरिटीज में शेयर और डिबेंचर दोनों ही आते हैं। हो गया। अब डिस्काउंट, अब डिस्काउंट का केस बता रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट में आप ध्यान दो कि क्या एंट्री करेंगे, ना लिखेंगे ऑन
issue of debenture account debit to देखो पहली एंट्री सेम होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर दूसरी जब डिस्काउंट पे इशू किया गया है तो पैसा तो कम मिला होगा, उसी तरह अकाउंट डेबिट और जितना डिस्काउंट है डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और उसके बाद टू डिबेंचर। फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपए का एक डिबेंचर है, ठीक है, और उसे 1 रुपया डिस्काउंट पे यानी 9 रुपए पे इशू किया गया है, तो हमको फुल अमाउंट अगर एक बार में मिल रहा है तो 9 रुपए मिलेंगे यहाँ, है ना। तो यहाँ भी 9 रुपए होगा और 1 रुपया डिस्काउंट, लेकिन इसमें कितना जाएगा 10 रुपया। तो डिबेंचर या शेयर कैपिटल में कभी भी फेस वैल्यू ही जाता है, डिस्काउंट का प्राइस प्लस करके प्रीमियम का प्राइस माइनस करके जाता है। आ गया होगा समझ में सबको। डन। तो पार भी हो गया, प्रीमियम भी हो गया, डिस्काउंट भी हो गया। रिसीप्ट का एंट्री सेम होगा, पैसा मिलेगा तो एक एक रुपया होगा सब में, ठीक। अब पैसा कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ इशू, ठीक है। चलो अब आप लोग एक क्वेश्चन लिखो, ओवर ये सारा छोटा सा क्वेश्चन होल अमाउंट वाला बता रहे हैं, इरेज कर दे इसको। महिमा सिंह, अंजलि, मृत्युंजय, प्रियेश, बताइए आप सभी लोग। यस सर, कर दीजिए। ठीक। क्वेश्चन लिखिए आप सभी लोग। महिमा लिमिटेड issued 9% debentures या issued 10,000 9% debentures of rupees 100 each at par. Whole amount was payable at application. पास जर्नल एंट्री, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग, मैं यही जर्नल एंट्री करके दिखा रहा हूँ। जर्नल ऑफ महिमा, LL सो डेट वगैरह दिया नहीं है, आप पैसा सीधे रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सो नरेशन एप्लीकेशन money received or 10,000 shares at rupees 100 each, ठीक है। सो 10,000 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो 1 लाख होगा, 100 का गुणा करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा। पार पे इशू किया है 10 लाख, ठीक। अब इसको ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे डिवेंचर
application and allotment account debit to 9% debentures account. Okay, so लिखेंगे application money transferred to 9% debentures account. ठीक है, तो पूरा पैसा वही आएगा 10 लाख और 10 लाख। हो गया सभी का, समझ में आ गया? नरेशन नीचे कट गया, यहाँ से आप लिख लोगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 9% डिबेंचर अकाउंट। हो गया सभी का? ब्लर आ रहा है लाइट की वजह से, खिड़की खुला है ना, खिड़की बंद कर देना चाहिए। चलो सबका हो गया? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है ना? चलो अब सेम क्वेश्चन है। हाँ सेम क्वेश्चन है, पार की जगह हम प्रीमियम कर दे रहे हैं 100 each at premium of 10%। सेम क्वेश्चन है, प्रीमियम पे कर दिए हैं। अब आप सभी लोग फिर से एंट्री कीजिए। सो कितना पैसा मिलेगा? 11 लाख। यस सर। करेंगे कैसे? 110, क्योंकि 100 रुपए का 10% 10 रुपया होता है, 110 पे इशू होगा। पैसा है 11 लाख आ गया, 11 लाख यहाँ भी लिखेंगे और कैपिटल डिबेंचर में कितना जाएगा? 10 लाख और प्रीमियम में जाएगा 2 SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 लाख। हो गया? डन, सबका हो गया? हार्ड वाला ने क्या प्रीमियम बेटा देखो 100 रुपीज का शेयर डिबेंचर है, 10 रुपए प्रीमियम पे इशू किया है 110, तो 100 रुपए तुम्हारा डिबेंचर में जाएगा और 10 रुपए के हिसाब से प्रीमियम में जाएगा। तो 10,000 शेयर में 10 का गुणा करो तो 1 लाख रुपए आएगा, 10,000 में 100 का गुणा करो तो 10 लाख रुपए आएगा। फेस वैल्यू का डिबेंचर में जाएगा और जो एक्स्ट्रा होगा वो प्रीमियम में। ठीक, या 11 लाख में से 10 घटा तो 1 लाख बचेगा, वही कर जाएगा। हो गया यहाँ तक सभी का? यस सर। इशू किया 10%। कहिए सर लोग क्वेश्चन एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, सारा पैसा मिल गया, फटाफट करिए आप लोग। सो डिस्काउंट का मतलब क्या? 100 का था, 10 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा 10%, सो 90 रुपीज पे, तो 9 लाख रुपीज हमको मिलेंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 10,000 into 90 विल बी 9 lakhs, और 9 lakhs आप यहाँ लिखेंगे और चूंकि डिस्काउंट है यहाँ, डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर and to 10% डिबेंचर। ठीक है, सो कितना हो जाएगा? अब 10 रुपए डिबेंचर में डिस्काउंट है तो 10 रुपीज इंटू 10,000 विल बी 1 लाख, और यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू ही जाएगा 100 का है। ठीक है, तो देखो डिबेंचर में ना तो कम जाता है ना तो
ज्यादा प्रीमियम होता है तो उसको अलग कर देते हैं क्रेडिट करके, इसकी आप लॉस है तो डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, दोनों ऐड करके लिख लेंगे। डन। सभी लोग को फिर से बनाना पड़ रहा होगा ना, हम तो उसी फॉर्मेट पे भेज दे रहे हैं। तनिष्का समझ में आ रहा है? आसान लग रहा है? लेकिन शेयर में भी तो यही पढ़ाए हैं, शेयर में तो एक स्टेप कम ही पढ़ाया था, डिस्काउंट वाला पढ़ा ही नहीं है। और अब उसी समय हम बोले थे शेयर अच्छे से पढ़ो, डिबेंचर तैयार हो जाएगा। सर जानते हैं क्या प्रॉब्लम होगा? अमाउंट तो करो, पूरा याद ही हो गया। बस उसमें डिबेंचर जहाँ यूज होता है वहाँ शेयर कैपिटल यूज होता है। अरे आजकल एग्जाम में एंट्री करके दे देता है तो मैं अमाउंट ही भरना रहता है। एकदम आ गया यहाँ तक सभी को? इधर बताइए, आप लोगों ने लिख लिया? अंजलि? यस सर, हो गया। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब इसको इरेज कर दें, आप लोगों का ये टॉपिक तो खत्म, लेकिन अभी इसमें एक बड़ा एडवांस टॉपिक है जो कि आएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में। नहीं बता देते हैं अभी आप लोगों को, अच्छे से ध्यान दोगे जो बताने जा रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड 100% आएगा, ठीक है? When debentures are issued with terms and condition, लगा रहे बड़ा शोर हो रहा होगा, of redemption, रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। ठीक है, यानी जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो हम पब्लिक से लोन लेते हैं, और जब हम उनके डिवेंचर का वापस पेमेंट कर देते हैं तो इसको कहते हैं रिडेम्पशन ना। सो रिडेम्पशन कितने रुपए पर किया जाएगा इसका भी टर्म्स और कंडीशन दिया रहता है कि रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। दो कंडीशन एक और था, रिडीमेबल एट डिस्काउंट आपके सिलेबस से हट गया है। तो रिडीमेबल एट पार या रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो रिडीमेबल एट पार के केस में आपको कोई अलग से एंट्री नहीं करनी, जितना एंट्री आपने इशू के टाइम किया बस उतना ही करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में रिडीमेबल एट प्रीमियम कह दिया है, दो कंडीशन होता है, रिडीमेबल एट पार। सो पार के केस में अगर क्वेश्चन में लिखा है कि महिमा लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच एट पार प्रीमियम डिस्काउंट व्हिच इज रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर एट पार। सो अगर इशू कुछ पर भी किया हो लेकिन रिडीमेबल एट पार पे बोला है तो आपको अलग से कोई एंट्री नहीं करनी है, जो एंट्री आप इशू के टाइम करोगे बस उतना ही। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि रिडीमेबल एट कितने रुपए पे किया जाएगा तो भी आप मानोगे पार पे ही होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में कह दिया कि रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब अगर 100 रुपए का शेयर है, मान लो क्वेश्चन में कह दिया महिमा लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर 100 each at par which is redeemable after 5 year at a premium of 10%। यानी रिडेम्पशन के टाइम कंडीशन बता दिया कि 100 रुपए का डिबेंचर 10% प्रीमियम पे पेमेंट करेंगे, यानी 110 रुपए पे करेंगे। ठीक है, तो जब हम ज्यादा पर पेमेंट करते हैं तो हमको एक एंट्री, जब हम ट्रांसफर की एंट्री करते हैं डिबेंचर में, उस समय एक एंट्री इंसर्ट कर देना है।
क्या एंट्री होगी उससे आप लिख लो, हम प्रीमियम वाला बता रहे हैं, इसके लिए पार के लिए कोई अलग से एंट्री नहीं करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे एंट्री, याद करो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम लिखेंगे, पीआरई मैंने लिखा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए से, जितना प्रीमियम बोलेगा, प्रीमियम कौन सा प्रीमियम जो बोलेगा, ये एसपीआर नहीं है, इशूड एट प्रीमियम होता है तो एसपीआर होता है, बट रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो वो लॉस होता है, लेकिन वो लॉस अभी नहीं होता, फ्यूचर में होगा, इसलिए इसकी कंपनसेटेड एंट्री भी एक पास करनी होती है, ठीक है। लॉस इज फॉर डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, कब, जब ट्रांसफर करते हैं। अब याद रखो कि कभी कभी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है कि इशू भी डिस्काउंट पर किया और रिडीमेबल भी प्रीमियम पे है, ध्यान से सुनना हमारी बात को, अगर पे है और रिडीमेबल प्रीमियम पे है, तो अगर इस अकाउंट पर है तो आप क्या करते हो, पहले एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरी करते हो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर लिखते हो डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर अकाउंट लिखते हो, और मान लो कि इशू करते हो डिस्काउंट हो गया और कह रहे हैं रिडीमेबल भी प्रीमियम पे है, तो आप ये भी एंट्री करोगे साथ में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो अगर डिस्काउंट पर इशू किया गया है और रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो आप एक बार डिस्काउंट की और एक बार लॉस ऑन इशू की एंट्री अलग अलग नहीं करोगे, क्या करोगे, डिस्काउंट वाली एंट्री को इसी के साथ मर्ज कर दोगे, यानी डिस्काउंट वर्ड ना लिखकर फिर लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, मान लो 10 रुपया डिस्काउंट है और 5 रुपया रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो 10 वो और 5 ये 15 रुपए टोटल यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ जो लिखेंगे वो प्रीमियम का पैसा 5 रुपया है, बस वही लिखेंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन लेते हैं तो आ जाएगा, एक क्वेश्चन हम डिस्काउंट वाला, एक पार वाला बताते हैं, प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों ही बताना है, फटाफट देखो आप। मान लीजिए क्वेश्चन है, एक डिवेंचर से लेके बता रहे हैं, ठीक है, एक डिवेंचर है 100 का, ठीक है, इशू किया गया एट 100 और रिडीमेबल किया जाएगा 100 पे, 100 वाला नहीं बता रहे, 110 पे, ठीक, फिर इशू किया गया 90 पे और रिडीमेबल किया जाएगा 105 पे, और इशू किया गया 105 पे और रिडीमेबल किया गया 110 पे, ठीक है। 3 कंडीशन मैंने बताया कि 100 रुपए का शेयर डिवेंचर है, उसको 100 रुपए पे इशू करना है, लेकिन पेमेंट कितने पे करेंगे, 110 पे, तो पहला ऑनलाइन एंट्री देखो, अकाउंट डेबिट, फटाफट आप सभी लोग लिखेंगे, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो कितने पे इशू किया है, पहला फेज 100, ट्रांसफर करेंगे, सो लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100। अब इसमें कितने पे है रिडक्शन, 110, यानी 10 रुपए ज्यादा पर, तो लॉस हो रहा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट एंड टू डिवेंचर, जो भी दिया होगा, डिवेंचर का परसेंटेज नहीं दिया है तो उसका डिवेंचर लिख रहे हैं, एंड टू प्रीमियम लिख रहा है यहाँ पे, so premium on redemption of debenture account, ठीक है। सो देखो यहाँ पर 100 रुपया गया और पेमेंट में 10 रुपया, तो आपने देखा कि डिवेंचर जो इशू किया पार पे, तो पैसा पार का मिला, ठीक है, तो ये एंट्री तो है ही है, इंसर्ट ये वाली एंट्री इंसर्ट कर दिया है ना, चीजें वही है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, वही चीजें, सिर्फ लॉस ऑन इशू और डिवेंचर कब करेंगे, जब रिडेम्पशन एट प्रीमियम होगा, यानी जब फेस वैल्यू से ज्यादा पर पेमेंट करेंगे तो प्रीमियम हो गया, डन। पहला केस हो गया सभी को, पहला केस समझ में आया सभी को, इधर स्क्रीनशॉट टेकन,
बताइए इधर, अंजलि, महिमा, यस सर क्लियर है। यस सर। समझ में आ गया? ठीक है। गौतम, गौतम पाल, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके। दूसरा केस देखो करने जा रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आएगा एग्जाम में। ये हो गया। अब दूसरा केस क्या है, इरेज कर रहे हैं हम इसको। हो गया। सेकंड केस कह रहा है कि 90 पे इशू किया डिस्काउंट पे, सो आपको पैसा कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। तो यहां पर भी 90 आएगा, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दोनों आ जाता है, तो दोनों को मर्ज कर लॉस लिखेंगे ना। तो कितना डिस्काउंट है? 10 रुपीज डिस्काउंट है और रिडेम्पशन पे प्रीमियम कितना है? 5 रुपए। तो 10 इधर डिस्काउंट, 5 इधर प्रीमियम, तो टोटल हो जाएगा 15। ठीक है। डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू 100, नीचे प्रीमियम में कितना जाएगा? प्रीमियम में इधर वाला 5 जाएगा। देख लो 115 105 सॉरी 105 105 हो गया दोनों साइड। डन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड केस का मैंने बताया, जब 90 पे इशू है और 105 पे प्रीमियम है, 105 पर रिडेम्पशन है। अरे देख लो, बस समझ में आ जाएगा एक बार में। आ गया ना? बुक में पीछे ढेर सारा क्वेश्चन दिया होगा, बट नंबर ऑफ डिबेंचर ज्यादा होगा उसमें। हमने डिबेंचर का बताया। तीसरा वाला देख लो आप, स्क्रीनशॉट हो गया होगा सभी का। थर्ड वाला चेक करो। जस्ट आई एम गोइंग टू इरेज दिस। शुड आई इरेज ना? अंजलि? यस सर। ओके। थर्ड वाला कह रहा है 105, ठीक है। तो यहाँ हमें 105 रुपए मिलेगा इशू प्राइस, ये यहीं पर आएगा, ठीक। और डिबेंचर में 100 रुपए जाएगा और एसपीआर हो जाएगा, एसपीआर अकाउंट 5 रुपए। यहां तक तो समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ, क्योंकि 105 पे इशू किया गया, लेकिन रिडेम्पशन कितने पे है? 110 पे। 10 रुपया रिडेम्पशन वाला है सर, कैसे 115 ठीक है। 115 हो गया। हाँ तो बेटा 105 पे इशू किए, लेकिन जब पेमेंट करोगे तो 110 रुपया पे करोगे, तो लॉस हो रहा है। रिडेम्पशन और प्रीमियम पे हो रहा है ना। देखो रिडेम्पशन यहाँ पे 10 रुपया प्रीमियम, यहाँ 5 रुपया, यहाँ 10 रुपया प्रीमियम पे। जब पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? ये एंट्री करेंगे ना, लॉस ऑन इशू और डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन 10 रुपए से। ये और ये वाली एंट्री तुम्हें दिखा रहे थे कि जैसे एसपीआर पे इशू करते हो वैसे ही है, यानी सारी एंट्री एज इट इज है, खाली बस ये एंट्री उठाकर ऐड करते हैं। मान लो 105 की इशू किया तो क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट ये करोगे, फिर क्या? मान लो कि ये नहीं, ये छोड़ दो इसको। ये क्या करते हो तुम? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 105 टू डिवेंचर में 100 रुपए लिखते हैं, टू एसपीआर में 5 रुपए लिखते हैं। लेकिन कह रहा है कि रिडीमेबल 110 पे है, तो 10 रुपया फेस वैल्यू से कितना ज्यादा पेमेंट कर रहे हो? सर तो फिर कहते हैं पीछे वाले भी तो एंट्री नहीं बेटा, वो नहीं, ध्यान रखो। पीछे वाले कहाँ प्रीमियम? यहाँ पे प्रीमियम है, यहाँ तो डिस्काउंट है, यहाँ पर प्रीमियम में तो ये नहीं इशू कर रहे हो। प्रीमियम में तो सिर्फ 105 वाला ना इशू है, ठीक है। फेस वैल्यू करेंगे इसको भी और इसको भी, हम आपस में कंपेयर कभी नहीं करेंगे। फेस वैल्यू से फेस वैल्यू के बराबर इसको है तो पार, कम है तो डिस्काउंट, ज्यादा है तो प्रीमियम। फेस वैल्यू से ज्यादा है तो प्रीमियम, ठीक है। हो गया यहाँ तक? टाइम 7 मिनट Yes, हो गया थी। चलो हम ओवर बेल पे नहीं लगा, देखो अब हमारी क्या गलती है। चलो ये लगा दिया तो इसमें पीछे बहुत सारा क्वेश्चन होगा। आप सभी लोग का हो गया इतना? समझ में आया?
Yes, sir. आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता देता हूँ बुक में से कैसे करेंगे। बुक दो तो 1 मिनट। आप लोग शुरू में जितना क्वेश्चन इसका मिलेगा वो तो आप कर ही लोगे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको मैं बता रहा हूँ इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर में देखो इलुस्ट्रेशन है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 46 पेज नंबर 8.4। देखो ये बुक है, ये बुक दिख रहा है, ये पुराना है कि नया नहीं मालूम, ये पुराना लग रहा है। नया है, नया है जी, देख लो खरीद कर लाया है, ठीक है। पेज नंबर 8.54, उसके पहले भी होगा ऐसा नहीं है, बट हम बता रहे हैं यहाँ सीरीज में दिया हुआ है क्वेश्चन 8.54 से क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48, ठीक है, 49, 50 ये सब करेंगे। जितना मिलता जुलता क्वेश्चन है आप एंट्री करेंगे, और बाकी कल के क्लास में हम आगे पढ़ाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है, इतना ही नहीं, पूरा भरा हुआ मिलेगा, और पीछे चेकेंगे तो बोर्ड का भी होगा, ठीक है। सो क्लास ओवर करें। बैड नेटवर्क क्वालिटी, Yes, sir. चलो वेरी गुड।